बात धार्मिक त्योहारों की हो या सांस्कृतिक गतिविधियों की, देवास का नाम मालवा और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश में जाना जाता है। देवास में स्थित मां चामुंडा की टेकरी में नवरात्रि के दौरान दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ का गणेश उत्सव अपने आप में अलग पहचान रखता है और उसे पहचान देने में बड़ी भूमिका अगर किसी ने की है तो वह है संस्था सिद्धि विनायक, जो देवास में मुंबई की तर्ज पर लाल गेट के राजा बिठाती है और 10 दिन की धूम में यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं और गणेश उत्सव में शिरकत करते हैं। संस्था सिद्धि विनायक एक बार फिर बड़े पैमाने पर अपना फागोत्सव का यह आयोजन करने जा रही है, जिसमें देवास फूलों की होली खेलेगा संस्था सिद्धि विनायक के बैनर तले। यहाँ ट्रकों से फूल बुलाए जा रहे हैं और वृंदावन से वो कलाकार आ रहे हैं जो यहाँ राधा कृष्ण की रास लीलाओं का मंचन करेंगे। इस आयोजन में क्या क्या होगा खास, यह जानने के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम आमने सामने में हमारे साथ मौजूद हैं संस्था सिद्धि विनायक के संयोजक रवि जैन जी। स्वागत है आपका। नमस्कार रवि जी, ये जो आपका आयोजन है कान्हा संग देवास खेलेगा होली, इसमें इस बार क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं आप? देखिए, हमने 2 साल पहले ये कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। भजन संध्याएं तो आमतौर पर होती रहती हैं और होती भी रहना चाहिए, पर भजन संध्या में अलग क्या हो जिसमें पूरा देवास भी उसका पात्र बन पाए, हर कोई पार्टिसिपेट कर पाए। तो हम सभी ने विचार करा और फिर ये प्लान हुआ है कि एक कंसेप्ट ऐसा लाया जाए देवास के लिए जिसमें पूरा देवास कान्हा संग राधा कृष्ण के साथ होली खेले जी। तो उसी कार्यक्रम के चलते हम लोगों ने कुछ ऐसा तैयारी करी है, कुछ ऐसा प्लान करा है जिसमें भजन संध्या के साथ में वृंदावन के कलाकार भी आ रहे हैं। वहाँ पर एक सुसज्जित मंच होगा, बड़ी LEDs लगेंगी जिसमें पूरा प्रसारण लाइव चलता रहे। कई क्विंटलों से फूल बुलवाए हैं ताकि पूरा देवास, जो वहाँ पर पिछली बार भी कोई 7-8 हज़ार लोगों ने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, अब की बार हमें उम्मीद है कि उसकी संख्या 10,000 से ऊपर जाएगी। तो सायाजी द्वार पे उसकी पूरी तैयारी चल रही है। संस्था सिद्धि विनायक परिसर में उसका पूरा आयोजन होगा। तो वहीं पर हमारा प्रयास ये रहेगा कि अब की बार 10,000 से ज़्यादा लोग राधा कृष्ण के साथ एक जयकारे पर उनके साथ में फूलों की होली खेले जी। यही हमारा अब की बार यही हमारी थीम है, देवास खेलेगा कान्हा संग होली। तो हम क्या देवास में वृंदावन का नज़ारा देखने को मिलेगा? बिल्कुल, वृंदावन का नज़ारा देखने को मिलेगा। हमने जब इसका प्रचार प्रसार शुरू किया तो लोगों से, देवास के नगरवासियों से हमको फीडबैक आया कि बहुत अच्छा आयोजन है और वाकई में होना था। लोग भी बड़े इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि 2 साल से कोई बड़े आयोजन देवास में कोरोना के कारण कहीं पे भी नहीं हो पाए थे। हम लोग भी, कार्यकर्ता भी सारे संस्था सिद्धि विनायक के बहुत उत्साहित हैं और द्वारका मंत्री जी की भजन संध्या है जी, मुख्य आकर्षण का केंद्र आपको भी मालूम है, वो देवास का पावर हाउस है भजन संध्या में। तो हम चाहते थे कि भजन गायक भी वो हो जिसका लाइव इंटरेक्शन पब्लिक के साथ हो और खासतौर से उनके भजनों का आनंद देवास की महिलाएं बहुत लेती हैं। हमने महिलाओं के लिए भी अलग से व्यवस्था करी है जिसमें उन लोगों के लिए एक सेटिंग अरेंजमेंट अलग रहेगा। वो पूरा जैसे कि मयूर नृत्य बुलवा रहे हैं हम, राधा कृष्ण जी की रासलीला होगी, तो उसका भरपूर आनंद ले पाएंगी देवास की महिलाएं भी। विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है, जेंट्स की पूरी व्यवस्था अलग है और महिलाओं की पूरी व्यवस्था अलग है उसमें। खास करके संस्था सिद्धि विनायक जो कार्यक्रम करती है, चाहे वो गणेश उत्सव के हों या फिर हरतालिका तीज के रात्रि जागरण के हों, आपके यहाँ के कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी तादाद में होती है। निश्चित तौर पर वहाँ की व्यवस्था संभालने में आपकी जो टीम है वो ऐसा माहौल क्रिएट करती है, तो जो लोग पसंद करते हैं, महिलाएं पसंद करती हैं। तो इस बार जो कान्हा संग होली खेलने का जो है आपका कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ आतिशबाजी और भी कुछ नया कुछ होने जा रहा है? देखिए, जो एक बड़े इवेंट होते हैं, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है कि जो बड़े शहरों में बड़े इवेंट होते हैं, हमारा शहर भी देवास अपना किसी से कम नहीं है। हम उसी संस्था सिद्धि विनायक शुरुआत से उसी पे काम करते हैं कि हमारा देवास किसी से भी कम नहीं है। लाल गेट का राजा आज
देवास शहर ने उस गणेश उत्सव को नगर उत्सव बना दिया। बिल्कुल सही बात। अगर हम लोग करने निकले हैं, हमारे संस्था के कार्यकर्ता जानते हैं कि अगर हम लोग करेंगे और पूरी ऊर्जा से करेंगे तो देवास अप्रिशिएट करता है उसको। तो ये जो आयोजन है, आपने जो महिलाओं का बोला, तो वो इसलिए भी उनको ठीक लगता है ना कि एक तो क्या है, उनका वो पूरा सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। बिल्कुल। दूसरा, उन लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे उनके लिए अलग से की गई हैं। महिलाओं का पूरा सेक्शन ही अलग बनता है। वैसा का वैसा फाग महोत्सव में भी हम लोगों ने प्रयास करा है कि उनको बहुत अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ पर मिले। अब की बार तो हमारा ऐसा लक्ष्य कि कोई 2000 से ज़्यादा महिलाओं का सिटिंग अरेंजमेंट अलग ही रहेगा हमारा। अच्छा। तो प्रयास हमारा पूरा है। और आतिशबाजी, और जो आजकल आपने देखा है कि डिजिटल आतिशबाजियाँ, सेंसर टेक्नोलॉजी से आतिशबाजियाँ हो रही हैं, जिनको हम कन्फेटीज और पायरोज और ये कहते हैं, तो उस पर बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि युवा भी तो हैं। बिल्कुल भाई, युवा बहुत पसंद करते हैं उस चीज़ को। भगवान के भजनों के साथ में अगर इस तरीके से कुछ रंगारंग प्रस्तुति होगी तो निश्चित तौर पे हर कोई उसको अप्रिशिएट करेगा। ये 25 तारीख को जो आपका आयोजन होने जा रहा है, ये किस समय तक शुरू हो जाएगा और कब तक चलने की उम्मीद है आप? निश्चित तौर पे 7:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा, और जहाँ तक है तो 12 बजे तक का हम लोगों का टाइम है। 11:30-12 बजे तक तो ये चलेगा। फिर तो क्या है, जैसे आपने देखा होगा, हरतालिका तीज महोत्सव सुबह 5 बजे तक चलता है, पर ये कार्यक्रम कोई 3 घंटे का रहेगा। मैं तो देवास वासियों से, सभी से, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होकर सपरिवार मित्रगणों सहित आए और इस कार्यक्रम का आनंद लें। कितने कार्यकर्ताओं की टीम जो है ये व्यवस्था संभालने के लिए लगाई गई है? मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो ये टी शर्ट मैंने पहन रखा है, इसी टी शर्ट में आपको शायद 25 तारीख को करीब हमारे 150-200 कार्यकर्ताओं की टीम आपको वहाँ पे सेवा देती हुई दिखाई देगी। तो रवि जी, हम भी आशा करते हैं कि आपका आयोजन जो है अच्छी तरह सफल होगा, और निश्चित तौर पर जिस तरह से गणेश उत्सव का कार्यक्रम आपका जो है देवास के साथ साथ पूरे मालवांचल और मध्य प्रदेश में जाना जाता है, आने वाले समय में आपका ये देवास खेलेगा कान्हा संग होली, ये कॉन्सेप्ट भी सराहा जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।